अब रासायनिक समीकरण लिखना। शब्दों की जगह हम जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उन पदार्थों का रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg, तो यहाँ हमने Mg लिखा, प्लस ऑक्सीजन का होता है O2 या O, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए और ये आपस में क्रिया करके MgO बनाते हैं, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रासायनिक समीकरण हम जब भी लिखते हैं तो तीर के दोनों तरफ पदार्थों का परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु है परंतु ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, परंतु यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का 1 ही परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह जो समीकरण है वह असंतुलित समीकरण कहलाएगी। पदार्थ की अविन्यासिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे तो परमाणु उस दौरान न ही बनेंगे और न ही नष्ट होंगे। इसलिए रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित होना चाहिए, अर्थात ये तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु लेने होंगे, जिससे यहाँ Mg के आगे 2 लग जाएगा और इस प्रकार मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए, यहाँ भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ये 2 ऑक्सीजन को भी मिल जाएगा और ये भी 2 परमाणु। इससे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दिया गया है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। देखिए ये क्या समीकरण संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, परंतु यहाँ ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, तो यह जो समीकरण है वह संतुलित तो नहीं है। इसे ही हम संतुलित करने के लिए चरण 1 देखते हैं। यहाँ आप हाइड्रोजन के 2 इनको बॉक्स के अंदर परिवर्तन करके कुछ भी परिवर्तित नहीं करते हैं, बस बॉक्स के अंदर इनको डाल देते हैं। अब चरण 2 में हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लेंगे। यहाँ कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें बाईं ओर परमाणुओं की संख्या और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे। बाईं ओर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, परंतु दाईं ओर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है परंतु ऑक्सीजन 1 ही है। तो इन्हें संतुलित करने के लिए अब हम चरण 3 में हम देखते हैं कि समीकरण जो था उसमें बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु की 2 संख्या है जबकि दाईं ओर मात्र 1, अतः ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम ऑक्सीजन के परमाणु को प्रारंभिक और संतुलित करने के लिए क्या करना है, फिर अभिकारक में और उत्पाद में। अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है और उत्पाद में 1 ऑक्सीजन है, तो संतुलित करने के लिए हमको अभिकारक में से 2 लेना पड़ेगा। 2 तो है ही यहाँ पे, यहाँ 1 है तो इस 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ हमें पता है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों के सूत्र को तो नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 2 से गुणा करके 2H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O2 तो नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इसलिए इस प्रकार होगा, क्योंकि H2O2 तो बनता ही नहीं है। यह H2O2 बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, परंतु H2H2O हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह करना होगा कि H2 + O2
ये मिलकर 2H2O बना लेंगे। परंतु अब यहाँ भी क्या परेशानी आएगी, यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए और यहाँ तो हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु हैं। यह सिर्फ आंशिक रूप से संतुलित हुआ, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हुई। तो अब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। इसके लिए फिर हम जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए किया था वैसे ही हाइड्रोजन के लिए करेंगे। आंशिक संतुलित समीकरण लेंगे जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में 4 परमाणु हैं। तो यहाँ क्या है, ये 4 है और ये 2 है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए अभिकारक में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समीकरण होगा 2H2 + O2 2H2O। अंत में इस समीकरण संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम दोनों ओर के तत्वों की संख्या की तुलना करेंगे। 2H2O + O2 2H2O। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यह समीकरण संतुलित हुआ। इसी प्रकार आप इसे भी संतुलित कर सकते हैं, Mg + O2 MgO। तो यहाँ पे 2 Mg लगा लेंगे और इधर भी 2 MgO हो जाएगा।